आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के जो संसाधन की बुक है लेसन 3 जल संसाधन, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि जल कैसा संसाधन है। तो जल एक नवीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये है 75%। अगला हम लोग देखेंगे। कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ये है 22%। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। तो ये चलाया गया था जल जीवन मिशन। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो ये है 55 लीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल झील कब बनाई गई। ये बनाई गई 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये बना हुआ है महानदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है शोक की नदी किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं दामोदर नदी को। शोक की नदी किसे कहेंगे, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन था। तो गैर सरकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये है नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो ये बनी हुई है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में जिन वाहिकाओं द्वारा जल को अपने खेतों में ले जाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं गुल या फिर कुल कह सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान, यानी कि कह रहा है राजस्थान जैसलमेर में जल के संरक्षण के तरीके को क्या कहा जाता है। तो ये है खादीन या जोहड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए कौन सा तरीका आम है। तो ये है छत वर्षा जल। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्षा जल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये है शुद्ध वर्षा जल या पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी राजस्थान में पेयजल किस नहर के द्वारा मिल रहा है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन
कह रहा है वह कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक है। तो ये है आपका तमिलनाडु, यानी यहाँ पर जो है छत वर्षा जल संग्रहण करना यानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर प्रचलित है। तो ये है मेघालय में। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो है नदी परियोजनाएं हैं और जो परियोजनाएं हैं किस नदी पर बनी हुई हैं। तो पहला है सलाल बांध, ये है चिनाब नदी पर। अगली है भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है, यानी सलाल बांध चिनाब नदी पर, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। अगला कह रहा है राणा प्रताप सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी हुई है, चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, यानी कि राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, यानी कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला हम लोग देखेंगे कह रहा है तुंगभद्रा नदी परियोजना, ये जो है तुंगभद्रा नदी पर है। और अगला जो है कह रहा है हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर है। तो ये सभी हम लोग देखे हैं जल संसाधन से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन NCERT बुक से लिए गए हैं। धन्यवाद।